तो क्यों ऐसा है कि ट्रेडिंग को डिस्करेज किया जाता है? ट्रेडिंग को डिस्करेज नहीं किया जाता है। ट्रेडिंग से ये होता है कि नहीं 99% लोग लॉस करते हैं, इसको मिस सेल बहुत किया जाता है। ट्रेडिंग से आप पैसा कमा सकते हो, ट्रेडिंग से आपको पैसा कमाने के लिए सपना दिखाया जाएगा। तो क्या आप अपना पीएनएल दिखाते हैं लोगों को? मैं पूरा दिखाता हूँ। ऑलमोस्ट 2020 से ऑनवर्ड सारे लोगों को सारा चीजें पता है। 2 + 2 4 होता है, 3 + 3 6 होता है, 4 + 4 9 होता है। अब बोलोगे सर 4 + 4 तो 8 होता है। लोग किसको पकड़े? जो गलती हुआ है उसको पकड़े ना, जस्ट मिस्टेक। लेकिन कोई नहीं बोलेगा कि नहीं 3 बार आपने सही भी थे। हाँ, मैं पूरा हर दिन प्रॉफिटेबल हूँ तो गलत होती है। अगर मेरे वीडियो देखने से आपको लग रहा है ये गलत है, स्टॉप डूइंग दैट। क्यों अननेसेसरी टाइम वेस्ट कर रहे हो? मुझे कुछ चीजें खरीदने का टाइम आता है ना, मैं 2-3 दिन वेट कर जाता हूँ, तब मुझे क्लैरिटी आ जाता है कि वेदर आई शुड बाय इट और नॉट। आप मुझे एड्स में नहीं देखोगे कहीं। गलतियां करता रहता हूँ। आई फील कि नहीं मैं मिस्टेक करके ही सीखता हूँ। मैं कभी आप मुझे बोलोगे कि नहीं ये नहीं करना चाहिए, मैं उसको पहले करूंगा फिर गलती करके सीखूंगा। आई ऑलवेज बिलीव ऑन दैट, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। बाजार के माहिर पर आज हमारे साथ हैं शुभाशीष जी, और बहुत सारी बातें आज हम शुभाशीष जी से करने वाले हैं। तो क्यों ऐसा है कि ट्रेडिंग को डिस्करेज किया जाता है, जबकि आप जैसे लोग फुल टाइम ट्रेडर हैं? ट्रेडिंग को डिस्करेज नहीं किया जाता है। ट्रेडिंग से ये होता है कि नहीं 99% लोग लॉस करते हैं। एज पर रिपोर्ट्स या 95 इस तरीके से रिपोर्ट है कि नहीं यहाँ पे लोग लॉस करते हैं। इशू ये होता है कि नहीं इसको मिस सेल बहुत किया जाता है। मिस सेल इन द सेंस, ट्रेडिंग से आप पैसा कमा सकते हो, ट्रेडिंग से आपको पैसा कमाने के लिए सपना दिखाया जाएगा एंड खुद की जरूरतें पूरी की जाएगी। तो दिक्कत वहां पे है। मतलब तो क्या सपना आपको दिखाया जाएगा, exactly. लेकिन जरूरतें खुद की पूरी जाएगी बिना ट्रेडिंग के। बिना ट्रेडिंग के, क्योंकि ये जर्नी में मैं भी था। जब 15-16 के टाइम में मैं भी था, मैं भी ढूंढ रहा था कि नहीं इन इंडस्ट्री हु इज द राइट पर्सन कि एटलीस्ट वो ट्रेड करके मुझे दिखा पाए कि नहीं पैसा मिल रहा था नहीं मिल रहा है। एक बार मैं एक स्टेटमेंट देखूं जहाँ पे पैसा दिख रहा है, देन आई फील कॉन्फिडेंस कि नहीं पैसा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, आई विल गेट एन आइडिया। बट आपको XYZ चीजें किया जाएगा, लेकिन क्वेश्चन मार्क वही रहता है कि नहीं ठीक है आपने क्लासेस किया, कोर्सेज किया, सब किया, लेकिन ट्रेडिंग से कितना कमाया तो एटलीस्ट बता दो, सो दैट वी विल गेट एन आइडिया कि नहीं सच में बनता है कि नहीं बनता है। पब्लिक मतलब क्या होता है, सब चीजें एडमिट कर लेगी अगर आप जेन्युइन होगे कि नहीं, चीजों को क्लियरली बताओगे, क्योंकि उन लोग भी वो पेन में गुजर रहे हैं, लॉसेस कर रहा है। कोई भी उसी के माइंड में हो रहा है कि मुझे ट्रेडर बनना है, और जो उसको देख रहा है वो बस वो बोल रहा है कि नहीं हाँ मैंने ट्रेडिंग में सब कर लिया। अरे भाई कैसे कर लोगे सब? रूल तो वही है ना कि नहीं आप अगर एक साल में बहुत बड़ा पैसा कमाए हो फिर वो एवरेज आउट होगा। जैसे आप एक साल में इन्वेस्टिंग में बहुत बड़ा पैसा कमा लियो, फिर वो एवरेज आउट हो जाता है 3-4 साल में। सेम आप बता नहीं सकते कि सेम रिटर्न आपका हमेशा बनेगा। देन सेम चीजें आप लोगों को क्लैरिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है, कितना पैसा गया कितना पैसा नहीं, क्योंकि उसके ऊपर उनका ड्रीम एंड ऑल वो आपको देख रहे हैं कि नहीं अजय रोल मॉडल की नहीं आपके जैसे बनना चाहते हैं, लेकिन आपने तो एक जगह पे कुछ किया ही नहीं है ना, और उसको दिखाकर आपने 200 और चीजें कर लिया है, वो बेचारा क्या करेगा? तो क्या आप अपना पीएनएल दिखाते हैं लोगों को? मैं पूरा दिखाता हूँ। ऑलमोस्ट 2020 से ऑनवर्ड सारे लोगों को सारा चीजें पता है। लास्ट ईयर का मैंने मेरे क्लासेस स्टूडेंट को सारा दिखाया है। पब्लिकली चीजें मैं तभी दिखाता हूँ जब ना वो उसका कुछ वैल्यू होगा। जैसे होता है क्या है ना, लेट्स से कि नहीं मैं बोलूंगा मेरा लॉस हुआ, मेनी पीपल विल बी हैप्पी। जैसे कि नहीं मैं बोल रहा था ना इसका लॉस हुआ, जैसे मैं कल एग्जांपल दे रहा था, जैसे होता है ना 2 + 2 4 होता है, 3 + 3 6 होता है, 4 + 4 9 होता है। आप बोलोगे सर 4 + 4 तो 8 होता है। लोग किसको पकड़े? जो गलती हुआ है उसको पकड़े ना, जस्ट मिस्टेक। लेकिन कोई नहीं बोलेगा कि नहीं 3 बार आपने सही भी थे। आज के डेट में ये मैं प्राउडली बता सकता हूँ कि नहीं आई हैव ए पीएनएल ऑफ मोर देन 10 to 12 करोड़ प्रॉफिटेबल। उससे ज्यादा ही होगा, मैं बेयर 12 करोड़ का प्रॉफिटेबल मिनिमम बता रहा हूँ। इतना पीएनएल में आपको डे एंड नाइट दिखा सकता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। और जो भी मैंने लॉसेस किया आई थिंक हार्डली ऑफ 10-20% ऑफ लास्ट इसमें, जो कि मैंने क्लियरली लोगों को बताया कि इट्स इन लॉस। लेकिन इशू ये होता है कि नहीं लोग ना, कुछ लोग ऐसे हैं कि उसी को पकड़ के बैठ जाएंगे कि नहीं देखना मैं बोल रहा था लॉसेस हुआ है, ये हुआ है, होगा ही ना। आई एम नॉट ए ह्यूमन बीइंग। हाँ, तो कुछ चीजें प्रॉफिट में जाएगी, कुछ चीजें अच्छा जाएगा, और नहीं मैं ऐसा होगा कि नहीं अगर मैं आपको बोला होता कि नहीं हाँ मैं पूरा हर दिन प्रॉफिटेबल हूँ तो गलत होती। बट आई एडमिटेड दैट ना कहाँ पे गलत हो रही है कहाँ पे नहीं, और व्हाट द रीजन भी मैंने बताया है। तो यही है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि नहीं दोज आर मैच्योर ऑडियंस दे नो, दोज आर नॉट वी कैन डू एनीथिंग। मैच्योर ऑडियंस की डेफिनेशन क्या है? कि उन लोग सब देखते हैं, मुझे भी देखते हैं, आपको भी देखते हैं, XYZ पर्सन को भी देखते हैं, देन दे डिसाइड कि नहीं क्या करना है। मैं बार बार लोगों को बोलता हूँ कि नहीं बी ए फॉलोअर, सो दैट क्या होगा ना आप फैन बन जाते हो ना अंधे हो जाते हो। आप फॉलोअर बनते रहो, सबका चीजें देखो, देन यू टेक एन कॉल कि नहीं हाँ किससे आप सीख सकते हो या किसका वीडियो देखने से आपका टाइम यूटिलाइज हो रहा है।
या फिर गलत चीजें हो रही है, यू कैन टेक ए कॉल। जहां पे थोड़ा सा भी हिंट मिला है कि नहीं ये गलत है, या फिर मुझे अगर मेरे वीडियो देखने से भी आपको लग रहा है ये गलत है, स्टॉप डूइंग दैट। क्यों अननेसेसरी टाइम वेस्ट कर रहे हो? अगर आपको लग रहा है हाँ सही है, तो फिर एक्सेल करो। इससे क्या होगा, आप जो फ्रीक्वेंसी मैच हो गई ना, उसके बाद ना मैं जो सिखाना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ, वो सही से कनेक्ट होगा। तो बात वहीं पे है कि नहीं, मैच्योर ऑडियंस मतलब यही हो गया है कि नहीं, पहले आप स्टॉक मार्केट के नाम पे XYZ से पैसा ले सकते थे, बोल के लोगों को बोल देते कि नहीं ये हुआ, लेकिन अभी मैच्योर हो चुकी है, दे नो, दे वेट। इसलिए मैं बोलता हूँ कि मैं हमेशा ये मानता हूँ कि जब भी कुछ चीजें खरीदने का टाइम आता है ना, मैं 2-3 दिन वेट कर जाता हूँ, तब मुझे क्लैरिटी आ जाता है कि वेदर आई शुड बाय इट और नॉट। इंस्टेंट मोमेंट में जो डिसीजन लिया गया है इट्स कंप्लीटली रॉन्ग। जैसे कोई ऐड आ गया सामने कि ये आपको सीखना है, करना है, अगर उस मोमेंट में आपने डिसीजन लिया, यू आर टेकिंग रॉन्ग डिसीजन। ओके, जस्ट वेट फॉर सम टाइम, तब आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। थोड़ा सा रिसर्च कर लो, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। तो इसलिए मैं बोलता हूँ, आप मुझे एड्स में नहीं देखोगे कहीं पे, ना कभी मिलोगे। लोग अगर आते हैं तो ढूंढ के आते हैं, कहीं पे कम्युनिटी में कोई बताता है कि नहीं हाँ इसका वीडियो थोड़ा देखो, इनका आपका कहीं कोई ऐड नहीं चलता? नहीं, जरूरत नहीं पड़ती। एंड सेकंड थिंग कि लास्ट ईयर इनकम मैंने कम लोगों को ही बताया, जिस हिसाब से फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं एंड ऑल, मुझे बुरा इसलिए लगेगा कि एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाएगा फ्रॉम लास्ट ईयर। ट्रेडिंग में चाहकर भी मैच नहीं कर सकता, मैं कैसे मैच करूंगा? अभी अंबानी जी को बोलूंगा कि नहीं आप, या फिर क्रिकेटर बोलूंगा कि नहीं आपका जो विराट कोहली को कि नहीं आपका सिंगल डे का जो मैच फीस से ब्रांड डील से कम होना चाहिए, नहीं होगा ना। फॉलोअर्स बढ़ गए तो नहीं होगा, इट्स अ प्रैक्टिकल थिंग्स। तो चीजें वही है, लेकिन फोकस वही होना चाहिए कि इन द डे एंड आई कैन प्राउडली से कि नहीं मैंने पैसा कमाया है, दिस इज द एग्जाम्पल। और जिन्होंने नहीं कमाया उन्होंने बेच दिया है, तो फिर बाकी तो छोड़ ही दो। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, इट शुड बी ट्रांसपेरेंट टू एवरीथिंग, सो दैट कि ना वो अपना जो एफर्ट्स लगा रहा है ना, उसको बुरा फील ना हो। ये सोचे कि नहीं लास्ट में हाँ ठीक है कुछ गलती हुआ, लॉसेस में नहीं किया, लेकिन सारे चीज़ें गलत नहीं है। तो कुछ गलत नहीं है जो बाहर बताया जा रहा है कि नहीं डिसपॉइंटमेंट, ये सारी चीज़ चलती है, कुछ गलत नहीं है, क्योंकि इस तरीके से पोर्ट्रेट किया जाता है ये फील्ड को। तो 10-12 करोड़ के पीएनएल के लिए कैपिटल कितना डिप्लॉयड है? कैपिटल मैंने ज़्यादा डिप्लॉय किया नहीं है एग्जैक्टली। अगर मैं बताऊं तो मुझे मतलब क्या होता है ना, ऐसे टाइम आया है जहाँ पे मैंने थोड़ा सा फंड ऐड कर दिए। आई थिंक मेरे पुराने व्यूअर जो है दे नो कि नहीं कौन से पॉइंट में भी मैंने फंड ऐड किया, वो भी मैंने बताया है। देयर ये सर्टन रूल जो मैं फॉलो करता हूँ। जैसे मेरा मतलब ड्रॉडाउन के बाद अगर निकल जाता है, फिर मतलब जो पुराना ड्रॉडाउन वो कवर हो जाता है, मैं कैपिटल ऐड कर देता हूँ। ड्रॉडाउन में मैं ऐड नहीं करता हूँ, तो ये रूल है। तो सो दैट क्या होगा कि नहीं जो ड्रॉडाउन फेज है वो मैनेज करके मैं निकलूँ, मतलब स्किल से ऊपर निकलूँ, ना कि फंड ऐड कर दूँ उसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें मैं करता रहता हूँ। कैपिटल मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, कभी मुझे 10, 15, 20, 30, 40 इस तरीके का कुछ ऑनलाइन एवरेज होगा। फिर उसके बाद कुछ फंड्स ऐड किए होंगे, तो मैंने कभी उसको एग्जैक्टली बैठ के नहीं देखा कि कितने से स्टार्ट किया था, कहाँ तक हुए, मैंने नहीं देखा है। और आपकी ट्रेडिंग की एक्यूरेसी क्या रहती है? आई एम वेरी बैड एट एक्यूरेसी। मैं थोड़ा सा रिस्क टू रिवॉर्ड देखता हूँ, तो मेरा आई थिंक 30-40% से लेस है, उससे ज़्यादा नहीं है। मतलब 30-40% टाइम ही आप प्रॉफिटेबल है? एग्जैक्टली। बाकी 70% है लॉस में है? नहीं, चीजें क्या होती है, दो चीजें मैंने किया टिल 2021 आई गेस। मेरा एक्यूरेसी बहुत अच्छा था, अच्छा इन द सेंस 60-70%, क्योंकि आई एम स्क्रीन ऑन टाइम। ठीक है। तब हेल्थ इश्यूज और डार्क ये सर्कल क्या अभी भी मतलब है स्क्रीन ऑन टाइम? मतलब आप स्क्रीन को देखते रहते हैं और ट्रेड करते हो। हाँ, उसमें पैसे मिल जाते हैं, लेकिन अदर एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ बहुत हैम्पर होती है। मतलब हाँ। आपका पर्सनल लाइफ हो गया या फिर हेल्थ इशू हो गया एंड ऑल। तब मैंने फिर ऐसा सेटअप ढूंढा कि नहीं मुझे एक्यूरेसी में और नहीं जाना है, मैं थोड़ा लॉन्ग टर्म देखता हूँ। जैसे कि नहीं पोजिशनल कुछ ले लेता हूँ, या दिन में ही क्या 2 ट्रेड लेता हूँ, बड़े टारगेट के लिए प्लान करता हूँ। तो उसके लिए क्या होगा, जब बड़े टारगेट ले जाते हो एक्यूरेसी रिमेन लेस, मतलब आप चाहकर भी उसको 90% एक्यूरेसी में 1:10 नहीं ले सकते। तो इसके लिए वो एक्यूरेसी कम हो जाती है एंड ऑल। तो ओवरऑल देखोगे तो 40-50% ही मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छा है, क्योंकि 1:2 1:3 से घर चल जाएंगे, तो उससे ज़्यादा का जरूरत नहीं है। तो मैं ये मानता हूँ कि नहीं मैं लॉसेस देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन द मोमेंट आई विल गो टू मेक, आई विल मेक इट बिग। ओके। कोई ऐसा लॉस जो सबसे बड़ा लॉस हो अब तक का? आई थिंक लॉसेस सबसे बड़ा इट्स विद इन CR, मतलब नियर अबाउट CR के आसपास कुछ होगा, उससे ज़्यादा लॉस लिया नहीं है मैंने। ये एक दिन का लॉस? एक दिन इन द सेंस आप बोल सकते हो कि नहीं पोजिशनल या फिर कुछ न्यूज़ है जिसमें मैंने एग्रेसिव वे में ट्रेड किया है ऑन प्रॉफिट्स। जैसे मैंने लास्ट ईयर बजट में ट्रेड किया था, आई थिंक मेरे पास 2 CR का प्रॉफिट था। मेरे को ये आया कि लोगों को दिखाने के लिए 2 CR क्या होता है। मैंने स्टूडेंट्स को बताया, दिखाया भी उनको PNL की नहीं 2 CR क्या होता है। जब मैंने 5-5, 6-6 करोड़ हर एक साल मैंने बनाए हैं 2 साल में, उससे पहले 3 CR से ज़्यादा था। मैंने 2 CR क्या होता है, तो मैंने सोचा कि नहीं 1 CR का चलो रिस्क लेते हैं ऑन बजट। जो इलेक्शन आने वाले 50 पॉइंट तो मार्केट मूव करेगा,
दैट इज द मिस्टेक। क्योंकि क्या होता है इन दिस फील्ड नो, कभी कभी ना आपके माइंड में चले जाती है कि नहीं लोग देख रहे हैं, सोच रहे हैं, आपको करना पड़ेगा। 3 साल से आप 18 करोड़ 19 करोड़ कमा के दिखाए हो लोगों को, और लोग एडमिट कैसे करेंगे, तो ये ना माइंड अननेसेसरी जाता है। जबकि बात तो यही है कि नहीं, अल्टीमेटली आपको प्रॉफिटेबल होना है। ये नहीं कि मार्केट ये नहीं जानता है कि नहीं मार्च से मार्च का फाइनेंशियल ईयर है, अगर मैं जनवरी से जनवरी दिखा आई एम इन प्रॉफिट, एक महीने में तो ये होता है। तो इसके लिए क्या ना, कभी कभी ना थोड़ा अननेसेसरी रिस्क ले लेता, दैट आई रियलाइज कि नहीं लेने की जरूरत नहीं है। पीपल आर मैच्योर लाइक आई सेड कि नहीं, दे नो कि नहीं हाँ ये भी हो सकता है। तो मैंने यही बोला कि नहीं हाँ, इवेंट एंड ऑल डे पे तुम नियर अबाउट 1 CR का मेरा होगा मैक्सिमम, लॉस उससे ज्यादा नहीं। और प्रॉफिट सबसे बड़ा इट्स मोर देन 2.3 2.4 इस तरीके के है। Okay. मतलब इट्स नॉट इवन वन टाइम, इट्स फ्रीक्वेंट। तो मेरा क्या होता है, जैसे मैं अगर बोलूंगा 2 CR का प्रॉफिट हो रहा है, तो डोंट कैलकुलेट एज कि नहीं ये 2 CR का ही प्रॉफिट है। जस्ट थिंक कि नहीं, अगर 50 लाख का लॉस 2 बार हुआ होगा 1 CR, फिर 2 CR बन गया, तो अल्टीमेटली मिले 1 CR। या फिर 50 सब काट कूट के 40-50 लाख या मतलब 70-80 लाख, क्योंकि उसके अंदर फिर आपका चार्जेस लग जाते हैं। पॉइंट वाइज तो आपको दिखेगा, लेकिन तो ये मुझे फैसिनेटिंग लगता था, क्योंकि मैंने जीरो से स्टार्ट किया है। तो 1000 रुपीज 5000 रुपीज 50,000 इज द बिगेस्ट थिंग इन माई लाइफ इन 16 17 18 इतना दिखता। तो आई फील हैप्पी। मुझे अच्छा लगता था कि नहीं ट्रेडिंग से वो बना है, पिरामिडिंग से वो कहीं से वो मैंने बना है। तो क्या ना वो माइंड में आ गया कि नहीं चलो मैं बताता हूँ लोगों को, नहीं हाँ यहाँ तक पहुंचा तो मैं बताता हूँ। हर एक वीडियो पे जब भी कुछ माइलस्टोन आता है या फिर मुझे लगता है कि ना ये बना है मैं बताऊँ, हर बार वो रिकमेंडेशन रहता है कि नहीं ये जो देख रहे हो ये इसका ऐसे मल्टीप्लाई में कैलकुलेट मत कर लेना, लॉसेस होते हैं एंड ऑल। इट जस्ट ए नंबर की नहीं जो मिल सकता है। अगर मैं 1000 पॉइंट कमा लिया इनटू क्वांटिटी 20,000 हो गया। ये इंपॉर्टेंट ये है कि वो 1000 पॉइंट मैंने कमाया। प्रॉफिट से इंस्पायर मत हो जाओ। एग्जैक्टली। तो बस ये देखो कि नहीं 1000 पॉइंट कोई कमा रहा है, दिस द एंड क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ी जाती है। ठीक है, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट भी बहुत बड़ा है, तो वो 2 CR उसके हिसाब से एग्जैक्टली आदमी देखे कि लाख रुपए लगा के 2 CR बना ले, वो नहीं हो ये सकता। मैं क्लैरिटी, इसलिए मैं बोलता हूँ क्लैरिटी ऑफ थॉट्स वीडियो में होना चाहिए। मैं ये भी बोल सकता हूँ ना, अरे देखा मैंने 2 CR कमाया, कोई है इंडस्ट्री में जो 2 CR कमा लेगा, या फिर कोई है जो दिखाएगा आपको, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप ये वॉइस तभी आ रहा है कि जस्ट बिकॉज पैसे है करके, ये नहीं होना चाहिए। जस्ट कि नहीं मार्केट आपको तो अभी भी हम्बल किया नहीं, इसका मतलब आप लॉसेस देखे नहीं हो मार्केट में। जो रियल ट्रेडिंग करता है उनका वॉइस अप हो ही नहीं सकता, क्योंकि दे नो द पेन, लॉसेस का, ड्रॉडाउन का, दे नो द पेन। तो फिर जब ऊपर जाता है दे ऑलवेज बीन द ग्राउंडेड, क्योंकि उनको पता है कि नहीं ये कभी भी फिर ड्रॉडाउन में जा सकता है, एक झटके में जा सकता या है, लॉसेस हो सकता है। एग्जैक्टली। चाहे कितना भी बनाया हो एक झटके में जा सकता है। तो यू हैव टू बी हम्बल एंड डिसिप्लिन इन फ्रंट ऑफ द मार्केट, नहीं तो फिर मार्केट डिसिप्लिन एनफ टू किक यू आउट। और मुझे लगता है ट्रेडिंग आपको सिर्फ ट्रेडिंग नहीं सिखाती, जिंदगी जीना भी सिखा देती है। Exactly. ये लाइफ का भी यही प्रिंसिपल है, आप चाहे कितना भी कमा लो, किसी भी बिजनेस किसी भी काम से, जिस आदमी में हम्बल नहीं है उसको गिरने का खतरा कभी भी है। Exactly. है ना? Yes. कुछ गलतियां आपकी जो ट्रेडिंग में आपने करी, जो लोगों को नहीं करना चाहिए? मैं गलतियां करता रहता हूँ। आई फील कि नहीं मैं मिस्टेक करके ही सीखता हूँ। मैं कभी आप मुझे बोलोगे कि नहीं ये नहीं करना चाहिए, मैं उसको पहले करूंगा फिर गलती करके सीखूंगा। आई ऑलवेज बिलीव ऑन दैट, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट ही कि नहीं ये हमेशा सोचो कि नहीं जो पैसे के लिए आप सोच रहे हो कि नहीं घर वालों को अच्छे लाइफ दोगे, मतलब ट्रेडिंग करके, अगर ट्रेडिंग नहीं कर पाते हो और वो पैसा लॉस हो जाता है तो उनको सबसे ज्यादा हैम्पर होने वाला है। तो माइंड में बस इतना रख के ट्रेडिंग स्टार्ट करो, तो आपको मनी मैनेजमेंट समझ आ जाएगी कि नहीं मैं अगर आज 1 लाख लगा रहा हूँ इसको लॉस करूंगा। हाँ मैं ये सोच के स्टार्ट किया था कि नहीं 1 लाख अगर प्रॉफिट हो गया तो मैं घर वाले अच्छे लाइफ में जिएंगे, या फिर मैं अच्छे लाइफ में जीऊंगा। अगर ये उल्टा हो जाता है, एवरीथिंग बर्डन ऑन यू, तो फिर वो सेंसिबल नहीं लगेगा, फिर उसको आप कट डाउन कर लोगे। तो पहला पॉइंट ये हो जाता है कि नहीं लॉस उतना ही करो जितना बियर कर सकते हो, जितना आप कैपेसिटी प्लान करो उतना ही करो। मैं तो बोलता हूँ उससे भी कम करो। सो दैट इसका कोई कैलकुलेशन? देखो सिंपल ये है कि नहीं सीखने के लिए स्टार्ट विथ थाउजेंड्स, मतलब थाउजेंड्स मतलब कपल ऑफ थाउजेंड्स, उससे ज्यादा का जरूरत नहीं। भले आपके पास करोड़ रुपए बैंक में पड़े हुए होंगे, लेकिन डोंट गो बियॉन्ड थाउजेंड्स। पहले ये होता है कि नहीं पॉइंट्स के माना सीखो, ना कि प्रॉफिट्स। पॉइंट्स इन द सेंस आप बस ये सोचो कि नहीं मैं अगर स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ आई गोइंग टू गेट आउट विद 100 पॉइंट्स, या अगर मैं ट्रेडिंग भी कर रहा हूँ आई कम आउट विद 200-300 पॉइंट। फोकस वहां होना चाहिए, फिर धीरे धीरे क्वांटिटी इंक्रीज होना चाहिए। तो फोकस पॉइंट्स कमाने के लिए आपको ज्यादा पैसा नहीं लगता, स्टार्ट करना लगता है। तो स्टार्ट करने के लिए कपल ऑफ थाउजेंड्स, उसके बाद ये जर्नी आप ही डिसाइड कर लोगे नहीं क्वांटिटी क्या होना चाहिए, क्योंकि आपका वो कॉन्फिडेंस ही बोलना स्टार्ट करेगा। तो क्या होता है आज के डेट पे 10-15-20 हज़ार 30 हज़ार मोर देन एनफ टू स्टार्ट विद। अगर आप बोलोगे ऑप्शन सेलिंग करना है, थोड़ा कैपिटल ज़्यादा लगेगा, लेकिन उतना लॉस भी नहीं होते हैं। बहुत मतलब 1 लाख से अगर स्टार्ट करोगे तो बहुत बड़ा मोमेंटम हुआ तो 1 लाख लॉस होगा। तो डिपेंड आप कौन से। तो मेरा कहने का मतलब जो भी इंस्ट्रूमेंट आप ट्रेड करना चाहते हो, फोकस ऑन द पॉइंट्स।
पहले ये बोलो कि नहीं, मैंने जब देखा किसी का पीएनएल कि नहीं, चलो किसी ने 1 करोड़ कमाया है या 2 करोड़ कमाया है, कोई भी, मैंने ये बस देखा कितने पॉइंट्स कमाए हैं। जब हम्म, मैंने देखा कि नहीं वहाँ पे 300 पॉइंट है और क्वांटिटी 2 लाख की है या 3 लाख की है, जस्ट अ मैटर ऑफ 300 पॉइंट तो मैं इन एंड आउट कभी भी कमा सकता हूँ, लेकिन हम्म, दिखाने के लिए मैं 3 लाख क्वांटिटी नहीं ले सकता। इससे मतलब क्या है ना, वो क्राइम हो जाएगा कि नहीं मैं लोगों को गलत एडवाइस दे रहा हूँ। हम्म, 3 लाख क्वांटिटी 300 पॉइंट लेके क्या फायदा, हम्म, जस्टिफाई नहीं। ऑपोजिट हो गया तो फिर मैं बताऊंगा नहीं, प्रॉफिट हो गया तो मैं बता दूंगा नहीं। true, इट शुड बी, मतलब क्या है ना, क्वांटिटी शुड बी गो इन ए मतलब स्लो एंड स्टडी मैनर। जैसे मैं 5,000 में ट्रेड करता था, 10,000 किया, 12,000 किया, 15,000 किया, 20,000 किया, सेम। इससे ज्यादा करके फायदा भी नहीं लगता मुझे, क्या फायदा। ट्रू। लोग जब पीएनएल की बात करते हैं तो ज़्यादातर टाइम अपने प्रॉफिट की बात करते हैं, लॉसेस छुपा लिए जाते हैं। मैं तो क्लियरली दिखाता हूँ कि नहीं, सबसे ज्यादा लॉसेस आई थिंक मैं करता हूँ, लेकिन इन द एंड में पीएलएल जैसे लास्ट 3-4 साल का मैं दिखाता हूँ, जब हम्म, लॉसेस बहुत रहते हैं, लेकिन इन द एंड में मैटर क्या करता है, कितना लॉसेस किए, उसके अगेंस्ट में कितना प्रॉफिट किए। और हम्म, ये एक वीडियो नहीं है मेरे, आई थिंक 3-4 साल में आपको कंटिन्यू वीडियो मिल जाएंगे। हम्म, और ये साल का जैसे मैंने बोला, स्टूडेंट्स को मैंने दिखाया पूरा कि नहीं कैसा हुआ है, क्या हुआ है, ईच एंड एवरी स्टेटमेंट, क्योंकि वो जानना जरूरी है कि नहीं एक एक महीने में क्या चीज़ें हुई है या फिर कहाँ तक लॉसेस हुआ, कहाँ गलत हुआ, सो दैट कि ना ये गलतियाँ उन लोग ना करें। और मैंने अगर 15 करोड़ कमाया है, 1-1.5 करोड़ लॉस किया है, नॉट एन, आई डोंट थिंक सो इट्स अ बिग डील। हम्म, आप समझ रहे हो कि नहीं, हम्म, अगर मार्केट से मैंने कमाया, अगर मैं उसको एक्सेल, मैं इस तरीके से एक्सेल किया हूँ ना, अगर मैं रिस्क नहीं लूंगा तो फिर ग्रो कैसे करूंगा, और रिस्क लूंगा तो लॉसेस तो होंगे ना। ट्रू, ट्रू। हाँ। ओवर ट्रेडिंग एक बड़ी समस्या है, उससे बचने के लिए आप क्या सलाह देते हो? देखो, दो चीजें हैं, इधर मार्केट आपको सिखा देगी, आप खुद सीख जाओ, हम्म, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग करोगे तो अल्टीमेटली अकाउंट खाली हो जाएगा। हम्म, तो आपको मार्केट सिखाए और वो दैट कॉस्ट यू अ लॉट, कि नहीं हो सकता है लाखों में जाए, करोड़ों में जाए। उसको बचना है तो डे वन से स्टार्ट करो कि नहीं, मेरा थंब रूल यही है कि नहीं, 3 ट्रेड अगर लॉसेस में चला गया, सिस्टम बंद कर दो। ठीक है। ये अगर कर पा रहे हो तो फिर आप बहुत लंबे रन तक गेम में बने रहोगे। हम्म, कोई भी आपको अगर लेट से, अगर मैं बोल रहा हूँ इतना होना चाहिए कि नहीं, अगर आपको ऊपर से भी कोई आके बोल दे कि नहीं भगवान कि नहीं, नहीं 5 ट्रेड ले ले, 5 ट्रेड में प्रॉफिट हो रहा है, तो भी मत सुनो, क्योंकि एक दिन आए हैं, हम्म, हर दिन आपको करना है। तो इसका मतलब 3 एसएल ए डे, दैट इज मोर देन। अगर इसको थंब रूल बना दिया तो आई डोंट थिंक सो कि आपको ओवर ट्रेडिंग का कोई इशू होगा। और लेकिन ये रहता है कि चलो मान लिया कि 3 ट्रेड में लॉस हो गया, अब नहीं लेंगे, लेकिन सीख रहे हैं, देख रहे हैं, स्क्रीन देख रहे हैं, लेकिन स्क्रीन देखते देखते मन करता है अरे यहाँ कुछ बन रहा है, एंट्री। तो लाइफ में मैं हमेशा बोलता हूँ कि नहीं, जो सेल्फ डिसिप्लिन नहीं बन सकता वो हम्म, लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकता। हम्म, सो हो सकता है कि नहीं किसका सेल्फ डिसिप्लिन 100% हो, किसका 80% हो, 90% हो। यू हैव टू कंट्रोल दैट थिंग। इसी को तो बोला जाता है, क्योंकि मैं सामने जाके तो ट्रेड नहीं लूंगा ना। इसलिए मैं बोलता हूँ, जब मैं लाइव ट्रेड एंड ऑल करता हूँ, लोग साइड से, सर इन्फोसिस जा रहा है, ये स्टॉक जा रहा है, ये गिर रहा है, कॉल बाय जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नहीं, जो प्लान है उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, लॉस हो प्रॉफिट हो। हम्म, आई कैन प्राउडली से कि नहीं, अगर मैं 100 क्लासेस लिया होगा, आई हैव द रिकॉर्डिंग्स एंड ऑल, 85 से 90 क्लासेस तो प्रॉफिट्स में ही क्लोज हुए होंगे, मतलब मेरे ओके, अकाउंट्स में, हाँ, डिस्प्ले में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं सब क्लासेस प्रॉफिट होगा, सब क्लासेस लॉसेस होगा। इफ यू फोकस द रूल, इफ यू मतलब फॉलो द रूल्स, फिर चीजें काम आ जाएगी। हम्म, तो इसका मतलब जो होता है ना, सेल्फ डिसिप्लिन, हम्म, इट्स मैटर्स अ लॉट। तो पहले क्या करना चाहिए, लेट्स से कि नहीं, आप बोल रहे हो कि नहीं 12 बजे के बाद मुझे स्क्रीन देखने से ट्रेड दिख जाता है, 11-12 बजे के बाद स्क्रीन बंद कर दो। स्क्रीन बंद कर देने से सॉल्यूशन नहीं है, यू हैव टू स्विच विथ अदर एक्टिविटी। अगर आप स्क्रीन बंद करके ये सोच रहे हो मैं नहीं देखूंगा नहीं देखूंगा, आपके माइंड में वही ध्यान चल रहा वहीं है कि नहीं, रहेगा। तो आई हैव टू स्विच विद अदर एक्टिविटी। अदर एक्टिविटी जैसे आप अगर बुक पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, ऑडियो सुन लो। अगर ऑडियो नहीं दिख रहा, मूवी देख लो। नहीं तो भाई जॉब चले जाओ। मतलब क्या होता है, मतलब कुछ ऑनलाइन में सीख लो, हम्म, कुछ एक्स्ट्रा काम कर लो, लेकिन ट्रेडिंग के बारे में मत करो। कल सुबह देखो, देन यू गोइंग टू सी द रिजल्ट्स। कि नहीं हम्म, किससे, क्योंकि इन्वेस्टर कभी हर दिन स्क्रीन खोल के नहीं देखता। हम्म, उसको पता है आज नहीं तो कल ऊपर जा रहा है, होल्ड करके रखते हैं, हाँ, इसीलिए वो पैसा कमाता है। ट्रेडिंग में भी आपको बस सेम फिलोसफी करना है, बस फॉर स्मॉलर टाइम फ्रेम। हम्म, हाँ, बस वही कि नहीं, स्क्रीन बंद कर दो, दैट इज द सॉल्यूशन। अगर नहीं करोगे, अगर वहां आग लग रहा है, जला हुआ है, और आप बार बार बोल रहे हो कि सर मेरा कंट्रोल नहीं हो रहा, मैं जाके जा, और इससे मैं क्या ही कर सकते हैं, तो सेल्फ डिसिप्लिन ही नहीं है ना। आप वो हम्म। आग को बार बार जाके कैच करोगे तो फिर हाथ तो जलेगा ही। पंकज भारद्वाज जी कुछ दिनों पहले आए थे, तो वो बताते हैं कि उनका जब ट्रेडिंग टाइम ऑफ हो जाता है, वो क्रिकेट खेलने निकल जाते हैं। हाँ,
तो वही बात आपने बोली, किसी ना किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहो, अदरवाइज दिमाग स्क्रीन पर रहेगा। मैं तो मूवीज एंड ऑल पूरा देखता रहता हूँ, तो मतलब आई थिंक 2020 एक ऐसा टाइम था कि आई डोंट हैव एनीथिंग, क्या करना है घर पे ही, ना घूमने जाना है कुछ। आई थिंक मैंने जितने सीरीज होते हैं, जितने 4-5 सीजन वाले सीरीज होते हैं, सारे खत्म किए बैठ के, सारे देखे। तो वैसे बोल रहा हूँ कि नहीं, अगर यहाँ पे आपको पता है कि नहीं इतना टाइम आप दे सकते हो क्योंकि मनी लिमिटेड है, उसके बाद टाइम दूसरे जगह इन्वेस्ट कर दो, खेलने कूदने में, या फिर कोई हॉबी है, कोई दूसरा एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम के लिए कुछ हाथ पैर मारे, कहीं फ्रीलांसिंग कर लिए, कोई खराबी नहीं है। ठीक है, अभी सेल्फ डिसिप्लिन की जो आपने बात करी, एक ट्रेडर की जिंदगी में सेल्फ डिसिप्लिन मतलब क्या क्या चीजों में होना चाहिए? देखो, पहला पॉइंट है कि नहीं, अगर स्टूडेंट हो ना, सेल्फ डिसिप्लिन तभी बन जाओगे जिस दिन आप बता दोगे कि नहीं मेरे अकाउंट में इतना पैसा है घर पे। ओके। क्योंकि अगर मैं घर पे आज बता दिया कि नहीं मेरे पास 1 लाख रुपए ट्रेडिंग में मैंने डाला है, तो आपके घर वाले ही आपको डिसिप्लिन बनवा देंगे। वो कैसे? आप लॉसेस कर ही नहीं सकते ना, उन लोग फिर आपको देखेंगे लॉस कर रहे हो, प्रॉफिट कर रहे हो, या फिर आप उसके अंदर अगर लेट्स से अकाउंट जीरो हो गया, आप वो मेक श्योर करेंगे ना आप ट्रेडिंग में मत जाओ। प्रेशर नहीं बन जाएगा एक्स्ट्रा? अच्छा है ना। अच्छा, तभी तो आपको लगेगा कि नहीं जो 1 लाख मेरे पास है या 50,000 मेरे पास है, इसको खोना नहीं है। खोएंगे तो फिर मैं और ट्रेडिंग नहीं कर सकता क्योंकि मुझे स्कोप नहीं मिलेगा। हम लोग हमेशा जो होता है ना, जो थोड़ा सा सेफ्टी नेट प्लान करते हैं माइंड में कि नहीं हाँ ठीक है ये चला गया तो देखेंगे फिर, इसके कारण ही इशू आ जाता है। जस्ट थिंक है ना, व्हाट इफ कि नहीं आपको बोला जाए कि नहीं आपके पास 10 दिन है और, तो लोग सारे काम खत्म करेंगे ना। ठीक है, हाँ। जो चीजें हैं, जो बैकलॉग्स है, या फिर घर वालों को बताएंगे कहाँ पे पैसा है, क्या नहीं है, क्या नहीं है, सारी चीजें प्लान करेंगे इस वजह से। लेकिन जब आपको पता है कि नहीं ठीक है चल ही रही है लाइफ मुझे, तो उनका जो एक्शन होगा, प्लान ऑफ एक्शन होगा, जो काम होगा वो उसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है 50,000 100 बार, कोई भी एक खराब टीचर हो, कुछ भी हो, कोई नहीं बोलेगा कि नहीं आप एक ट्रेड में 100% कैपिटल यूज कर लो। वो बोलेगा कि नहीं 5%, 2%, 1% बोलेगा, उतना ही फॉलो कर लो। अगर फॉलो नहीं हो रहा है, आपको बनना है, लेट्स से कि नहीं आपको बनाना है करोड़ों में पैसा चाहिए, तो पहले लाखों तक तो पहुंचो। आप मेरा लेवल 20 देखकर ये कैलकुलेट नहीं कर सकते कि नहीं आप लेवल 0 पे हो, और आप ये नहीं सोच सकते मैं लेवल 20 जंप करके पहुंच जाऊंगा। आई ऑल्सो टेक द स्टेयर्स, स्टेप बाय स्टेप में पहुंचा हूँ। अगर आप बोलोगे कि नहीं 2 मिलियन सब्सक्राइबर है, इसको क्या है, और मतलब पहुंच रहा है यहाँ से नहीं तो वहां से पैसा आ जाएगा, इतना भी करने के लिए तो 5 साल तो वीडियो बनाना पड़ा ना। तो इट विल बी स्टेप बाय स्टेप ना, कहीं से तो स्टार्ट होगा। तो सेम इन ट्रेडिंग जर्नी, जो स्टार्टिंग इज ऑलवेज हार्ड, मेक श्योर कि नहीं जब स्टार्ट कर रहे हो उस टाइम पे जितना सेल्फ डिसिप्लिन स्टार्टिंग से बन गए हो, फिर मार्केट आपको नहीं सीखेगा, आप खुद से सीखे हो, फिर आपको डिसिप्लिन के हिसाब से फिर आपको रिवॉर्ड्स मिलती जाएगी। आपने ट्रेडिंग, जब मैं आपका एक पॉडकास्ट सुन रहा था, तो आपने बताया था कि आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी, बहुत सारे वीडियोस देखे, उस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके आपने ट्रेडिंग सीखा। आज के समय में किसी को ट्रेडिंग सीखना है कम समय में, क्या माध्यम हो सकता है? कम समय में 24 आवर्स में ट्रेडिंग आप सीख सकते हो। ठीक है। इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको सालों लग जाएंगे। हाँ, समझ रहे हो कि नहीं, लर्निंग इतने सारे हैं। पहले क्या होता था, लर्निंग होती नहीं थी मार्केट के अंदर। मैंने भी XYZ बहुत सारे जगह पे देखा है एंड ऑल, मैंने भी बहुत सारी जगह देखा कौन रियल में कर रहे हैं एंड ऑल। कई जगह मैंने लोगों से मिलने गया और उन्होंने ये बता दिया कि नहीं मैं उनके स्टूडेंट्स हूँ एंड ऑल। तो मैं ये बता रहा हूँ कि नहीं, चीजें ना लोग गलत एंगल से करते हैं। ट्रेडिंग इसीलिए मैंने नहीं किया था कि नहीं मेरे को बहुत सारा पैसा चाहिए, या यूट्यूब मैंने इसीलिए स्टार्ट नहीं किया था कि नहीं इसके अंदर बहुत सारे पैसे मिलते हैं। ठीक है। मैंने इसीलिए स्टार्ट किया था, मुझे लगता था मुझे कुछ बोलना चाहिए जो मुझे लग रहा है, फील आ रही है, जो मेरी जर्नी है, मुझे वो शेयर करना है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि नहीं इस वजह से लोग देख नहीं रहे मार्केट को जिस वजह से मैं देख पा रहा हूँ। मेरा इंटेंशन बस, सोल इंटेंशन बस वही था कि नहीं मुझे कुछ अलग दिख रहा है, लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो मैंने स्टार्ट किया, फिर चीजें बढ़ती गई, मेरे ट्रेडिंग जैसे जैसे बढ़ता गया, इनकम बढ़ता गया। सी आई कैन प्राउडली से कि नहीं जो मार्केट गिरा 2020 के अंदर, आई कैच 6,000 पॉइंट इन ऑप्शन बाइंग। उस हिसाब से मतलब मैंने आई थिंक बहुत छोटा क्वांटिटी लिया था, बहुत बड़ा पैसा बन गया था, लेकिन जो फॉल मैंने कैच किया था वो 6,000 पॉइंट का फॉल था। और उसके बाद जो सर्किट लगे थे, उस सर्किट से पहले भी बहुत अच्छे पैसे बने हैं। तो इसका मतलब ये कम पैसे से जो पैसा बना है धीरे धीरे, बस उसको मैंने प्रिजर्व कर करके रखा है। और जब लगता है मैं रिस्क लेता हूँ, कभी कभी वो बैकफायर करता है, कभी कभी फिर वो काम आ जाता है। कैसे बैकफायर करता है, कैसे काम आ जाता है? जैसे मैंने ये लास्ट बजट में बैकफायर किया एंड लॉसेस हुए सेम, तो फिर इस तरीके से कभी कभी बैकफायर करता है। और कभी कभी एक बजट आएगा कि नहीं 4 गुना पैसा कमा के देगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि नहीं जब भी प्लान करो, नेक्स्ट प्लान फॉर 10 ट्रेड्स। जैसे मेरा 10 बजट का प्लान है, जब मैंने आज रिस्क लिया है मैं 10 बजट तक रिस्क लूंगा, तो एक बजट में तो मिल ही जाएगा, एक्सेल हो गया।
और कंटिन्यूसली 2 बजट में अगर मिल गया, ट्रिपल हो गया अकाउंट, ये 4 गुना हो गया। तो क्या किसी का ऑनलाइन कोर्स लेकर के काफी है, उससे सीखा जा सकता है? तो पहला पॉइंट ये है कि रिकॉर्डेड वीडियो देख नहीं, देख पहला के? पॉइंट ये कि नहीं, इंटेंशन वो नहीं होना चाहिए कि नहीं कोर्सेज करने के बाद आप ट्रेडर बन जाओगे। हम्म। इंटेंशन ये होना चाहिए कि नहीं इस कोर्सेज में मुझे ऐसा क्या मिलेगा जो मेरे ट्रेडिंग लाइफ में हेल्प हो जाएगा। मैं आपको बिलीव नहीं करूँगा, जब मैंने स्टार्ट किया था मैंने ये सोचा कि नहीं इंडिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा पे मतलब क्लासेस पैसा लेता है वो क्या ऐसा सिखाता है जो मुझे नहीं आता, या फिर मुझे जो मैंने सीखा है मार्केट से वो नहीं आता। जस्ट टू गेट एन आइडिया मैंने पैसे भी दिए, मैंने देखे भी, मुझे समझ में आ गया वो खुद ट्रेड नहीं करते, क्योंकि जो ट्रेड करता है वो मुझे मेरे सामने बिठा दो, आई कैन अंडरस्टूड कि नहीं बाय टॉकिंग ओनली, या फिर ट्रेडिंग का जो होता है ना लॉजिक के हिसाब से ही पता चल जाएगा वो करते हैं कि नहीं करते हैं। तो चीज़ें ये कि नहीं तब मुझे समझ में आ गया है कि नहीं दुनिया में ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको क्लासेस में मिल जाएंगे। सब चीज़ें मार्केट के अंदर है। आप बस ये चाहते हो कि नहीं मुझे कोई रॉकेट साइंस सिखा दे, हो जाएगा, नहीं, आपको बस ये देखना है कि नहीं कोई एक छोटा सा कॉन्सेप्ट भी काम आ गया ना माइंड में, कोई भी कहीं पे भी अगर सुन रहे हो वीडियो, एक छोटा सा थॉट प्रोसेस भी अगर आपके माइंड में हिट किया, आपका लाइफ लॉन्ग का पैसा रिकवर हो गया। इसीलिए वीडियो एंड कोर्सेस या ये एंड ऑल देखा जाता है, क्यों नहीं कोई एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मेरे लाइफ जर्नी क्रिएट मतलब हो सकता है। बस आपको ये सोचना है कि नहीं ईच एंड एवरीथिंग इज लाइक इन्वेस्टमेंट। आज आप लॉस करते हो कंप्लेन नहीं करते ना, ब्रोकरेज चार्जेस देते हो कंप्लेन नहीं करते, या एसटीटी देते हो कंप्लेन नहीं करते, इट्स एक्सपेंस राइट। लेकिन जब ये किया जाता है लोग कंप्लेन करना स्टार्ट करते हैं कि नहीं कुछ तो हुआ नहीं, कोर्सेज लेके कुछ हुआ नहीं। एग्जैक्टली लेकिन कोर्सेज सिखाने के लिए था ना, कोई माइंड में तो कोई फीड नहीं कर सकता ना। एंड देयर इज अकाउंटेबिलिटी, वेयर इज अकाउंटेबिलिटी? आज मैंने आपको सिखाया, क्या पता आपने किया ही नहीं, वेयर इज अकाउंटेबिलिटी कि नहीं मैं जाके आपको देख पाऊं कि नहीं आपने जो मैंने बताया वो आपने किया है, देन नो अकाउंटेबिलिटी ना। तो दिक्कत तो वहीं पे है, लोग करेंगे ही नहीं ना। इन द एंड में मार्केट से पैसा नहीं बनता, अरे नहीं बनता तो छोड़ दो ना, गलती हो गई गलत हो गया छोड़ दो। नहीं, 3 जगह और जाएंगे, 3 जगह और देखेंगे और लॉस करेंगे और ब्लेम करेंगे, तो इसी के लिए वो नेगेटिविटी फैलती जाती है। मतलब कोर्सेज से आप सीख जाओगे इसकी गारंटी नहीं है, कोर्सेज आपको सिर्फ एक डायरेक्शन दे रहा है, डायरेक्शन देगा, एक डायरेक्शन देगा। हो सकता है, होता है क्या है, जैसे कोई सेटअप मैंने बताया एंड या कोर्सेज में क्लासेस में बताया, उसको इम्प्लीमेंट किए, कुछ बना, फिर दिमाग में आया कि नहीं थोड़ा सा मैं चीजें चेंज करता हूँ, ये मुझे सूट नहीं करे, चेंज करता हूँ, तो दैट मीन्स आपको एक डायरेक्शन मिला। अल्टीमेटली सीखना तो चार्ट देख के ही होगा। हाँ, ये लगा मतलब लॉसेस कर करके आप सीखोगे धीरे धीरे, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना सीखोगे। तो आपके हिसाब से एक नए ट्रेडर को जब मार्केट में उतरता है क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए उसको? पहला पॉइंट है कि नहीं 4 से 6 महीना कोई क्लासेस मत करो, कोई क्लासेस मत करो। नहीं, मैंने हमेशा मेरे फॉलोअर्स को बोला हूँ कि नहीं 3 से 4 महीना अगर मुझे फॉलो नहीं किया तो डोंट डेयर टू टेक क्लासेस, मत करो ना। 3-4 महीने आपने स्टार्ट ही किया है, स्टार्ट विथ योर ओन नो। थोड़ा लॉस करो, थोड़ा देखो मार्केट को, प्रॉफिट करो, समझो, उसके बाद डिसाइड करो कि नहीं हाँ जाना भी चाहिए या नहीं जाना चाहिए। बट उसको ट्रेड लेना भी नहीं आता शुरुआत में ढंग से, ट्रेड लेने का क्या है, कल सुबह मन किया आपने बैंक निफ्टी ले लिया, कल सुबह मन किया ले लिए, एक लॉट आपने लिया, देखा अच्छा ऐसा होता है, नीचे आ गया तो वहां क्या रेजिस्टेंस था, सपोर्ट था, फिर आपने उसको जाके कॉपी में देखा, अरे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, ठीक है नेक्स्ट टाइम ये रेजिस्टेंस आएगा तो मैं शॉर्ट करूंगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब ये रेजिस्टेंस आया मार्केट ब्रेकआउट करके चला गया, फिर आपने कॉन्सेप्ट सीखा कि नहीं रेजिस्टेंस अगर मल्टीपल टाइम हिट हो रहे हैं तो ये ब्रेकआउट भी हो सकता है, फिर आपने एक और कॉन्सेप्ट सीखा। काम यही है कि नहीं ट्रेड लेने के लिए स्टार्ट विथ ऑलवेज स्मॉल अमाउंट। ओके, कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं होता फॉर ए 10 आउटलेट, स्टार्ट विथ 1 आउटलेट, मतलब छोटे से जगह से स्टार्ट करो। द मोमेंट यू स्टार्ट ग्रोइंग फिर जाके आपको 10-15 आउटलेट खोलना चाहिए। तो पहले स्टार्ट विथ, जो भी नया स्टार्ट कर रहे हैं मेक श्योर कि नहीं 2-3 हज़ार डालो, वो जाएगा ही जाएगा। ऐसे करके हो सकता है 30-40 हज़ार चला जाए, दैट्स द लिमिट। कि नहीं आपने 5 से 10 बार अकाउंट खाली कर लिया है, इससे बात नहीं हो रहा है, चेंज कर दो। ऐसा नहीं है कि नहीं ट्रेडिंग से ही पैसा बनता है, और लोग 99% लोग लॉस कर रहे हैं, यूट्यूबर सारे यहाँ पे 100% प्रॉफिटेबल है, गवर्नमेंट प्रॉफिटेबल है, ब्रोकरेज हाउस प्रॉफिटेबल है। तो अब मेक श्योर कितना सारा चीजें फाइट करना पड़ेगा आपको, तो मेक श्योर कि नहीं आपको हमेशा स्टार्ट विथ स्मॉल अमाउंट सो दैट यू नॉट गोइंग टू रिग्रेट, यू कैन बाउंस बैक एनी टाइम। उसके बाद जो आप सीखे होंगे ना 5-6 मतलब जो 5-6 महीने का जो आपका पेन होगा, जो आपने सीखा होगा, जो एक ट्रेड आपको पैसा देके जाएगा, फिर उसको प्रिजर्व करना सीखो। ओके, ये प्रिजर्व करना सीखो मतलब लेट्स से कि नहीं मैंने जैसे 2 लाख से ऑलमोस्ट 50 या 60 लाख मुझे फॉल में मिले थे, बस 2 लाख था, उतना बड़ा अमाउंट हो गया। उसके बाद मैंने ऑप्शन बाई कम कर दिया। आई नो कि नहीं दिस इज द
मोमेंटम पीरियड जहाँ पे एक्सेल हुआ है, सेम चीज़ें मैं रेप्लिकेट करना चाहूँगा, नहीं होगा। मैंने क्या किया, इतना बन गया, उसके बाद स्लो एंड स्टडी फिर मैंने फ्यूचर में लिया, थोड़ा सा ऑप्शन सेलिंग में लिया, उसको प्रिजर्व करना स्टार्ट किया। क्या आई नो कि नहीं, सेम रिस्क बार बार जगह नहीं लिया जा सकता। जैसे बजट में मूव हुआ या फिर इलेक्शन में मूव हुआ, वैसे मूव इलेक्शन में 1000 पॉइंट आई कैप्चर्ड इट, लेकिन क्वांटिटी कम थी। क्यों? क्योंकि लास्ट बजट में लॉसेस हुआ था, इफेक्ट हुआ, लेकिन 1000 पॉइंट मेरा इंटेंशन क्या था, 1000 पॉइंट। अगर 1000 पॉइंट इंटू 20,000 क्वांटिटी जो मेरा नॉर्मल क्वांटिटी लेता, सारा ड्रॉडाउन कवर हो जाता, बट आई डिडंट टेक। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसे ही ट्रेड करता हूं मैं। जब ड्रॉडाउन में है, आई एम सुपर कंजर्वेटिव। अगर मेरा प्रॉफिट अकाउंट में है, आई एम द मोस्ट रिस्कीएस्ट ट्रेडर। मतलब मैं रिस्क लेने के लिए नहीं डरता हूँ। अगर प्रॉफिट अकाउंट में है तो आई विल टेक डैम रिस्क। मतलब 2 करोड़ मेरा बना हुआ है, 1.5 करोड़ तक भी रिस्क ले सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, क्योंकि ग्रो उसी से ही होता है। और जिस मोमेंट में ड्रॉडाउन लगना स्टार्ट हो गया, मेरे से और कंजर्वेटिव आपको मिलेगा नहीं कहीं। क्योंकि मार्केट हमेशा रहने वाला है, 2, 4, 6 महीने की बात है, मार्केट हमेशा रहने वाला है। उसके बाद तो आप ये लाइफ लॉन्ग के लिए सोचो ना। मैंने ट्रेडिंग इसीलिए नहीं स्टार्ट किया था कि नहीं फॉर 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स। आई प्लान इन सच वे कि नहीं लाइफ लॉन्ग ये करना है। तो मैंने पॉइंट्स के पीछे भागा, ना कि क्वांटिटी बढ़ा करके एक प्रॉफिट बना लिया या नहीं। मैं पॉइंट्स के पीछे भागा। कहीं पे भी जाता हूँ, पॉइंट्स मिल जाना चाहिए। क्वांटिटी तो आज नहीं तो कल बढ़ ही जाएगी। एक फ्रस्ट्रेशन काफ़ी है मैक्सिमम ट्रेडर्स में कि हम प्रॉफिटेबल नहीं हैं, डेटा भी यही कहता है। तो कब किसी को ऐसा लगे कि ट्रेडिंग मेरा फील्ड नहीं है, मुझे छोड़ देना चाहिए? अगर ये क्वेश्चन माइंड में आ रहा है ना, तो बेटर है छोड़ ही दो, टू बी वेरी फ्रैंक। क्योंकि मतलब कुछ लोगों को बुरा में भी लग सकता है। आई एम डैम सीरियस अबाउट दिस बिजनेस। क्योंकि क्या होता है ना, डाटा अगर बोल रहा है 99% लोग लॉस कर रहे हैं, 1% लोग प्रॉफिट कर रहे हैं, सो मी द डाटा ऑफ बिजनेसमैन ऑल्सो, बिजनेसेस ऑल्सो, सो मी द डाटा ऑफ द यूपीएससी एग्जाम ऑल्सो। तो ये डाटा रिमेन सेम, हर जगह सेम है ऑलमोस्ट। सक्सेस रेशियो 1% ही हर जगह। आपको ज्यादा बेटर पता होगा। मुझे जितना लगता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं, अगर वो 1% के अंदर नहीं है और 100% लोग में से 90% लोग प्रॉफिट कर रहे हैं, दैट इज नॉट सक्सेस, दैट इज नॉट, यू डिडंट अचीव समथिंग। ओलंपिक्स कितने मिलते हैं? इतने 100 करोड़ लोग हैं, इतने लोगों में से कितने लोगों को मिलता है? 1% या उससे कम। क्यों? क्योंकि उसको करने के लिए यू हैव टू गिव द डेडिकेशन एंड ऑल एफर्ट्स लगेगा, आपका टाइम इन्वेस्ट होगा, पैसा इन्वेस्ट होगा। कितने लोग एवरेज चढ़ते हैं? आप समझो, सारी चीजें उसके अंदर लगती है, तभी जाके उसको बोला जाता है कि नहीं हाँ आपने एक लेवल पे पहुंचे हैं। तो अगर आपको ये करना है तो मैं उस टाइम पे मानता था कि नहीं, मैं इसीलिए बोलता था कि नहीं, कोई 1% भी अगर प्रॉफिट कमा रहा होगा तो मैं ट्राई करूंगा वो मैं हूँ करके। अगर 1% 0.00001 भी हो गए तो मैं ट्राई करूंगा मैं हूँ, भले बन ना पाऊँ ना बन पाऊँ, लेकिन ट्राई करूंगा। तो एम इज टू गेट इनटू दैट 1%। थैंक्स फॉर कमिंग सुभाषिष जी। थैंक यू। थैंक यू। अगर आपके भी कोई फेवरेट ट्रेडर हैं जिन्हें आप बाजार के माहिर पर देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उन्हें इनवाइट करेंगे। और हाँ, अगर आप एक ट्रेडर हैं और अपनी जर्नी बाजार के माहिर पर शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए फॉर्म को ज़रूर भरें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें।